इस बीच खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को एक ऐसा हथियार देने वाला है जो रूस की सेना पर कहर बनकर टूटेगा। अमेरिका का यह हथियार ग्लाइड नाम का एक बम देगा जो दागे जाने के बाद दुश्मन को ढूंढकर ढेर करने में माहिर है, क्योंकि इसमें जीपीएस लगा है। यानी ये बम एक ऐसी तकनीक से लैस है जो जंग के मैदान में दुश्मन का पता बता देती है और एक बार उसके ठिकाने का पता चलते ही ये बम दुश्मन को बर्बाद करके ही दम लेता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को इस हथियार का काफी वक्त से इंतजार था, क्योंकि ग्लाइड बम लंबी दूरी तक मार करने में माहिर है। यानी यूक्रेन के सैनिक इसका इस्तेमाल करके दूर से ही रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को धराशायी कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बम में पंख भी लगे होते हैं। जैसे ही इस बम को जमीन से दागा जाता है, ये अपने पंखों के सहारे अपनी दिशा बदल लेता है और फिर जीपीएस से मिली जानकारी के आधार पर सटीक वार करता है। और इसीलिए इससे जंग में यूक्रेन को मिले सबसे खतरनाक हथियारों में एक बताया जा रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अमेरिका पहले इस बम को यूक्रेन भेजने से पैर पीछे खींच चुका है। लेकिन जंग के 1 साल होने पर बड़े हमले की आशंका जताकर यूक्रेन ने अमेरिका को मना लिया, जबकि अमेरिका उसे करीब 9 महीने से ग्लाइड बम देने से इनकार कर रहा था। हालांकि वो अब ग्लाइड बम यूक्रेन भेज रहा है जो 150 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन को मार गिराते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका के इन बमों की खेप यूक्रेन को मिल जाएगी, जिसके बाद रूसी सेना की मुसीबत बढ़नी तय है। हालांकि ग्लाइड बम भेजने के लिए तैयार हुए अमेरिका ने MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया। इस सिस्टम से निकली मिसाइलें 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करती हैं। उधर दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में बारिश के बाद आए कीचड़ के सैलाब में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां लगातार हो रही बारिश के कारण एक के बाद एक पहाड़ खिसकने की कई घटनाएं सामने आई, जिस वजह से दक्षिणी पेरू के कई इलाकों में बारिश के बाद आए कीचड़ के सैलाब ने ऐसा कोहराम मचाया कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें दिखा कि अरेकीपा शहर में कीचड़ का सैलाब इतनी तेजी से एक रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ा कि जितने भी मकान उसकी चपेट में आए या तो वो ढहते चले गए या फिर उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। वो रहने लायक ही नहीं बचे। वहाँ लोगों पर कुदरत की मार कुछ ऐसी पड़ी कि उनकी आंखों के सामने ही उनका आशियाना ढह गया और वो कुछ नहीं कर पाए। Families were completely destroyed. पेरू से तबाही की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में दिखा कि कीचड़ के साथ एक आदमी बहता जा रहा था, जिसकी कुछ लोगों ने किसी तरह जान बचा ली। इधर दिल्ली के चिड़ियाघर में वीना रानी नाम की सबसे पुरानी बाघिन की मौत हो गई, जिसकी जांच रिपोर्ट में हेपेटाइटिस के लक्षण पाए गए और बताया गया कि 2 दिन पहले उसने खाना पीना छोड़ दिया था, जिसकी सूचना मिलने पर जब चिड़ियाघर प्रबंधन ने उसकी जांच करवाई तो उसमें हेपेटाइटिस के लक्षण पाए गए और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस बीच खबर है कि समंदर में चीन मछली पकड़ने के बहाने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने में जुटा है। अमेरिका में जासूसी गुब्बारा भेजने के बाद चीन पहले से ही घिरा हुआ है, लेकिन वो चालाकी में दम भरने से बाज आता नहीं दिख रहा, क्योंकि हिंद महासागर में अचानक चीन की लंबी दूरी तक जाने वाली मछली मारने की नावें देखी गई। जैसे ही इस बात की जानकारी भारत को लगी, वो सतर्क हो गया। जानकारों का मानना है कि ये मामला जासूसी से जुड़ा हो सकता है। मतलब ये कि जिस तरह चीन ने अमेरिका में जासूसी गुब्बारा भेजा, उसी तरह वो भारत की जासूसी के लिए इन नावों का इस्तेमाल कर रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।